हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 1 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप एग्ज़ाम गुरुजी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स और फ्री वीडियोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है एमपी जेल प्रहरी 2020 के लिए 349 रुपये में अवेलेबल है। उसके अलावा हमारी एपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए नोट्स अवेलेबल हैं और एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए फुल कोर्स भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अगर वाकई में तुमको कामयाब होना है तो अपने बीते हुए कल में जीना छोड़ दो। हमें से बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने बीता हुआ कल में जीते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं, यार काश मैं तब वो कर लेता तो अच्छा था, काश वो कर लेता तो अच्छा था, आज मैं कहीं और होता। और या फिर ये सोचते रहते हैं, वाह मेरा पिछला वाला समय कितना अच्छा था, ये वाला समय कितना खराब है। यकीन मानो ऐसे में करके आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप उसी समय में पड़े रहेंगे, वहीं अटके रहेंगे, तो आने वाला समय और खराब होने वाला है। क्योंकि आज उसको सोच सोच कर आप वर्तमान को भी खराब कर रहे हैं और वर्तमान में जो आप करेंगे उसी से आपका भविष्य अच्छा होगा। तो अगर आने वाला समय आपको अच्छा करना है, कामयाब होना है, तो अपने बीते हुए समय में जीना छोड़ के वर्तमान में जीना सीखिए, ताकि आने वाला भविष्य आपका अच्छा हो जाए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने उस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो ये मॉरिशस में हुआ है। दूसरा प्रश्न, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल पर छोटे हेलीकॉप्टर सहित परसिवरेंस रोवर भेजा है? और ये नासा ने भेजा है। चौथा प्रश्न है कि किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को यूएन महासचिव के सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है अर्चना सोरेंग। और पांचवा प्रश्न है कि पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये वरुण श्रीधर हैं। छठवां प्रश्न है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विमल आचार्य। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य में रोजगार पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। आठवां प्रश्न है कि भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? तो इसका नाम है आदित्य। और नवा प्रश्न है कि किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट बैंडिकूट का उपयोग किया जाएगा? तो इसका जो उपयोग होना गुवाहाटी में होना है। और 10वां प्रश्न है कि किस भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी ने एनबीए जी लीग के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये प्रिंसपाल सिंह है। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM, इसने वाधवानी फाउंडेशन और किस फाउंडेशन के साथ मिलकर समझौता किया है? तो वाधवानी फाउंडेशन के साथ में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन चल रहा है स्कूलों में नवाचार करने के लिए। और AIM क्रेस्ट नाम एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और ये उच्च क्षमता प्रदर्शन करने वाले जो स्टार्टअप हैं उनको बनाने पर केंद्रित होगा, यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स बनाएगा जो आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। भारत में नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की एक अनोखी पहल है और AIM ने इसके लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ में हाथ मिलाया है। बात करेंगे नीति आयोग की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता दिवस के रूप में यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और 2011 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने देश, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद अलग अलग देशों के लोगों के बीच में जो दोस्ती होती है उस दोस्ती को मजबूत बनाया जाए, उसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की थी। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव कौन बने हैं? और ये नए सचिव बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इनको को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में ये प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर काम कर रहे हैं।
हार्दिक जो है पिछले साल पीओ में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह किस देश की संसद में पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और ये बने हैं सिंगापुर की संसद में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय मूल के हैं प्रीतम सिंह, इनको सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है और सिंगापुर के इतिहास में ये पहली नियुक्ति है, यानी कि इससे पहले तक सिंगापुर की संसद में कोई विपक्ष का नेता नहीं होता था। प्रीतम सिंह जी की पार्टी है वर्कर्स पार्टी और इसने आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती हैं। बाकी 83 जो सीटें जीती हैं वो प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं उनकी पार्टी ने जीती है। तो सिंगापुर के इतिहास में अब तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया था। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। एक्चुअल में सिंगापुर एक छोटी सी सिटी ही है। राष्ट्रपति यहाँ की हलीमा याकूब हैं और प्रधानमंत्री ली सियन लुंग है। मुद्रा यहाँ की सिंगापुर डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब सिंगापुर लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको सिंगापुर जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ। दक्षिण पूर्व में आप जाएंगे तो ये आपको जो ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है ये मलेशिया है और मलेशिया के नीचे आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर का बहुत छोटा सा देश आपको दिखाई देगा। दरअसल यही सिंगापुर है, ये आपको याद रखना है और ये थाईलैंड से अलग होकर ही बना है। इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो ये इंडोनेशिया है जिसके साथ ये लगा हुआ, सीमा तो नहीं लगती हालांकि, लेकिन पास में इंडोनेशिया स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस देश में पारित किया गया है? तो इसको पारित किया गया है अमेरिका में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिका की जो कांग्रेस कमेटी है उसने हाल ही में 2009 में अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता और कानूनविद जॉन लुइस की भारत यात्रा से प्रेरित होकर एक विधेयक पारित किया है और ये विधेयक गांधी जी की 150वीं जयंती को चिन्हित करते हुए ये बिल लाया गया है। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात है, खासकर भारत में युवाओं को ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर महात्मा गांधी की विरासत क्या थी। महात्मा गांधी की विरासत थी एक मजबूत से मजबूत, आपके सामने जो आपका अपोजिट है या आपका दुश्मन है उसके सामने कैसे अहिंसा, जो कुछ भी नहीं हो सकता था, यानी आपके पास में कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं है, उसके बाद में अहिंसात्मक रूप से खड़े हो जाना और अहिंसा को ही अपनी ताकत बना लेना। उससे पहले तक जितने भी प्रदर्शन वगैरह होते थे उनमें हिंसा का सहारा लिया जाता था ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करें। गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है और अहिंसा से क्या क्या चीजें की जा सकती है। मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग गांधी को जरूर पढ़ें, गांधी जी को पढ़ें, उनके दर्शन को पढ़ें, उनकी जीवनी में को पढ़ें, क्योंकि वो ऐसे नेताओं में से एक थे जो करते थे वही कहते थे, यानी कि सिर्फ वो वही कहते थे जो वो खुद कर सकते थे या जो खुद करते थे। और इसी के कारण गांधी थे जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। तो आप सब लोगों को गांधी को पढ़ना चाहिए। तो इस विधेयक में अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय साझेदारी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात संयुक्त राज्य अमेरिका की करते हैं। तो यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। तो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो मूव करना पड़ेगा पश्चिम में। भारत के जस्ट पीछे देखेंगे तो आप अमेरिका को देख पाएंगे। ये अमेरिका स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। अमेरिका में ऊपर सीमा कनाडा के साथ में लगती है, नीचे सीमा इसकी मैक्सिको के साथ में लगती है, जिसके बीच में ट्रंप साहब एक बड़ी सी दीवार बनाना चाहते हैं। ये अमेरिका की राजधानी जहां पर आप देख पा रहे होंगे वाशिंगटन डीसी। 50 राज्य हैं और इसी का एक राज्य अलास्का है जो कि इस तरफ स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवा है कि किस संगठन के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भाग लिया? और ये बैठक हुई थी सार्क देशों के संगठन की, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ब्रिक्स देशों यानी कि ब्रिक्स बोल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इसके पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई और ये बैठक रूस की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। इन देशों ने पर्यावरण सुधार करने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं में संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल की पुनर्चक्रण व्यवस्था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें हम संसाधनों का, तो उसी को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया है। और भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और ब्रिक्स के तहत अलग अलग पहलों को लागू करने की जरूरत और ब्रिक्स समझौता ज्ञापन को तेजी से क्रियान्वयन करने पर इनके द्वारा जोर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस राज्य का बीजापुर जिला
नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा है। तो 112 जिले हैं इन आकांक्षी जिलों में, और इसमें रहा है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सरकारी थिंक टैंक है नीति आयोग, और नीति आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी जून 2020 की जो अवधि थी उसके दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर बीजापुर को रखा गया है। और वहीं री-भोई जो कि मेघालय का जिला है और बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था, और ये ऐसे जिले हैं जो विकास से भटक गए थे, यानी जो सामाजिक क्षेत्र से पीछे हैं और अल्प विकसित श्रेणी में आते थे। 112 जिले, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनका विकास करने के लिए ये एक योजना शुरू की गई थी नीति आयोग के द्वारा, और इसमें 112 जिले शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम छत्तीसगढ़ की। तो मैप में देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। नया रायपुर इसकी राजधानी है। भूपेश सिंह बघेल मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। 11 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें हैं, 90 विधानसभा की यहाँ पर सीट हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस लोक संगीतकार का हाल ही में निधन हो गया है, और ये हुआ है सोनम शेरिंग लेप्चा का, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा, इनका निधन हो गया, और जन्म हुआ था 1928 में पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में, और यही उनके करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में इनको की थी ब्रिटिश सेना में। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात 9वें प्रश्न की होगी कि राजस्थान से चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहां से वापस लाएगी, तो इसको लाया जाएगा लंदन से वापस, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 1998 में राजस्थान के एक मंदिर से भगवान शिव की एक प्राचीन प्रतिमा जो 4 फुट की थी चोरी हो गई थी, और 2003 में तस्करी के माध्यम से लंदन पहुंच गई थी। इसको वापस लाया जाएगा। भगवान शिव की नटराज मूर्ति है, जो बलुआ पत्थर होता है उससे मिलकर ये बनी है, और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लौटा दिया जाएगा। पत्थर की इस मूर्ति में भगवान शिव नटराज के रूप में हैं। ये मूर्ति जो थी वो फरवरी 1998 में राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर है वहां से चुराई गई थी। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि कोरोना के कारण स्थगित विश्व एथलेटिक्स का आयोजन अब कब किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन होना है वो अगस्त 2021 में होना है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप मिन्स्क 2020 और विश्व U20 चैंपियनशिप नैरोबी 2020, इसके लिए 30 जुलाई को नई तारीखों की घोषणा कर दी, और इन तारीखों के अनुसार अब इसका जो आयोजन होना है वो टोक्यो ओलंपिक खेलों के एक सप्ताह बाद विश्व U20 चैंपियनशिप नैरोबी 2020 का आयोजन किया जाएगा। ये 17 से लेकर 22 अगस्त 2021 तक किया जाना है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है UAE, यानी इसका आयोजन UAE में किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, आपको बहुत बधाई। अब आगे बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है कि चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो इनमें से कौन सा राज्य है जो इन खेलों की मेजबानी करेगा। आपको हिंट दे देता हूं, वो राज्य हमेशा खेलों में आगे रहा है, और भारत की खेल राजधानी भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।